प्यारे बच्चों, मेरा अज का टॉपिक जमात 7वीं अध्याय तीसरा आंकड़ियां का प्रबंधन, जिसनूं अंग्रेजी में असीं डाटा हैंडलिंग कहते हैं, पाठ नाल संबंधित वर्कशीट नंबर 3 विचों कुछ सवाल तुहानूं मैं पहला वाले टॉपिक विच करवा चुकी हाँ। सो अज रहिंदे सवाल हल करके अते क्रियात्मक तरीके नाल सवाल समझावांगे। जिवें कि बच्चों इस वर्कशीट का सवाल नंबर 13वां है, निम्न घटनावां दे वापरन की संभावना पता करो। निम्न घटनावां दे वापरन की संभावना पता करो। सो बच्चों 13वें सवाल के 3 पार्ट है। 3 पार्ट करन तो पहला मैं तुहानूं संभावना बारे दसांगी। जिवें कि बच्चों साडे रोजाना जीवन में कुछ अजिहियां स्थितियां हुंदियां हन जो कि निश्चित हुंदियां हन, ते कुछ अजिहियां स्थितियां हुंदियां हन वो हो भी सकदियां हन ते नहीं भी हो सकदियां हन। बच्चों इत्थे संजोग भाव चांस की गल आउंदी है। जिस तरह बेटा असीं काली घटा नूं देख के ये कह दिंदे हां कि अज बरखा होएगी। बेटा बरखा हो भी सकती है, बरखा नहीं भी हो सकती है। इस तरह बच्चे कोई होर स्थिति लै लईए कि टीवी ते भारत के किसी कंट्री नाल मैच चलिया है। मैच चलते चलते असीं अक्सर कह दिंदे हाँ कि अज इंडिया विश्व कप जितेगा। सो बेटा भारत विश्व कप जीत भी सकता है तो नहीं भी जीत सकता है। इस तरह बेटा जिस तरह मेरे पास कॉइन है, जे मैं इस सिक्के नूं उछालां तो मैं ये कहा कि इहदा चित ही आवेगा। सो बेटा नहीं, इहदियां भी दो पॉसिबिलिटियां हैं कि सिक्के नूं उछालन ते चित भी आ सकता है तो पट भी आ सकता है। सो बच्चों कई स्थितियां साढ़े पास निश्चित होंदियां हन। अगर मैं इस तरह कहा कि आज सूरज पश्चिम चों निकलेगा, सो बेटा ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि सूरज हमेशा साडा पूरब विचों निकलता है। जे मैं ये कहा कि कीड़ी की ऊंचाई 3 मीटर होवे कि 3 मीटर तो हो ही नहीं सकती हैगी है, ये भी असंभव है। सो बेटा हुण असीं सवाल वल वधदे हां। 13वें दा पहला पार्ट है, एक तुलित पासा सुट्टण ते तुलित पासा सुट्टण ते अभाज्य संख्या आउण की संभावना की होवेगी। अभाज्य संख्या आउण की संभावना की होवेगी। सो बेटा इस सवाल विच सानू पासे बारे ज्ञान होना चाहिए है। जिवें कि मेरे पास डाइस है, पासा डाइस एक चीज़ कह लेंगे आपां इहनूं, ते जदों बेटा असीं इस डाइस नूं उछालदे हां तां साडे पास हरेक अंक आउण की संभावना बराबर होंदी है। सो बेटा जिवें कि इहदे उपर अंक 1 तो लैके 6 तक अंकित हैं। 1 2 3 4 5 6 सानू दिता की होया अभाज्य संख्यावां किहड़ी-किहड़ियां इहदे ते 2 3 ते 5 अभाज्य संख्या आउण की संभावना। अभाज्य संख्या आउण की संभावना बेटा संभावना काहदे बराबर होंदी? संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। सो बेटा संभव परिणाम साडे पास कितने ने? 3। अभाज्य संख्यावां किहड़ियां? 2 है, 3 है ते 5 है। कितने हो गए साडे पास? 3। ते कुल परिणाम इहदे मैं दसे है साडे कितने पासे है? 6 है। हरेक ते एक अंक अंकित है, कितना बटा आ गया? 6। कट के साडे पास कितना आ गया? 1/2। सो बेटा इस सवाल का आंसर कितना आ गया कि एक तुलित पासा सुट्टण ते अभाज्य संख्या आउण की संभावना साडे पास कितनी होवेगी? 1/2। बेटा 13वें का सैकंड पार्ट, 15 लाल
9 चिट्टियां गेंदां विचों 9 चिट्टियां गेंदां विचों चिट्टियां गेंदां आउण की संभावना की होवेगी? चिट्टियां गेंदां आउण की संभावना कितनी होवेगी? तो बेटा ਇਹਦਾ हल है जिवें कि साडे पास लाल गेंदां की संख्या कितनी है? 15। चिट्टियां गेंदां की संख्या कितनी है? 9। ते कुल गेंदां बेटा कितनियां हो गईयां? 24। सो बेटा चिट्टियां गेंदां आउण दी संभावना चिट्टियां गेंदां आउण दी संभावना कितनी होगी? चिट्टियां गेंदां साडियां कितनियां है? 9 ते कुल कितनियां है? 24। ये साडा जवाब है। ते इस दे नाल बच्चे होर भी साडे इत्थे क्वेश्चन राइज हो जांदे कि लाल गेंदां आउण दी संभावना की होगी? 15/24। सो बेटा 2 सवाल साडे इत्थे होर राइज हो जांदे हैगे। लाल गेंदां ना आउण दी संभावना कितनी होगी? 9/24। ते चिट्टियां गेंदां ना आउण दी संभावना कितनी होगी? 15/24। तो बेटा 13वें का थर्ड पार्ट है। एक सिक्का उछालन ते एक सिक्का उछालन ते चित आउण की संभावना की होगी? चित आउण की संभावना की होगी? सो बेटा जदों असी किसी सिक्के नूं उछालदे हां तां साडे पास 2 संभावना हुंदियां, जां चित आउंदा जां पट आउंदा हैगा। ते इत्थे साडा सवाल की हैगा है? एक सिक्का उछालन ते चित आउण की संभावना की होगी? चित आउण की संभावना बराबर चित 1 ते कुल संभव परिणाम साडे पास कितने है? 2 1/2। सो बेटा असीं इत्थे ये भी कह सकते हैं, एक सवाल साडा होर भी बन सकता है, सिक्का उछालन दे पट आउण की संभावना की होगी? वो भी कितनी होगी? 1/2। बेटा वर्कशीट का सवाल नंबर 14वां। एक डब्बे विच 6 बंटे हैं। एक डब्बे विच 6 बंटे हैं जिन्हां ते 1 तो 6 तक दी संख्यावां लिखियां हैं। जिन्हां ते 1 तो 6 तक दियां संख्यावां लिखियां हैं। बेटा इसका पहला पार्ट है, संख्या 2 वाले बंटे नूं संख्या 2 वाले बंटे नूं कड्ढण की संभावना की हुंदी है? कड्ढण की संभावना की हुंदी है? सो बेटा जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया
कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਂਟਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਂਟਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 1/6। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੰਖਿਆ 5 ਵਾਲੇ ਬਾਂਟੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 1/6। दूसरा पाठ संख्या 5 वाले बंटे नूं कड्ढण दी संभावना कितनी होनी साढ़े पास 1/6। सो बच्चे कोई भी बांटा कढ़िया जाए चाहे 1 वाला कढ़िया जाए चाहे 3 वाला चाहे 4 वाला चाहे 6 वाला सारे की संभावना कितनी होनी 1/6। बेटा वर्कशीट का 14वां सवाल है निमन दर्शाई बारंबारता सारणी वार्ता सारणी विच दर्ज खाली स्थानां नूं भरो। दर्ज खाली स्थानां नूं भरो। जिवें कि बेटा पहला सवाल है साडा इत्थे टेबल बनिया होया अंक मिलान चिन्ह बारंबारता 1 2 3 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ 4 ਲਿਖੀ ਨਾ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸਾਨੂੰ 9 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 5 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ इस डब्बे विच की आउंदा ते चौथे विच सानू बारंबारता 7 दित्ती है। सो बेटा इत्थे सानू पहले अंक च मिलान चिन्ह सानू 1 2 3 4 ते इहदी बारंबारता कितनी होवेगी 4 ते इधर सानू बारंबारता कितनी दित्ती होई 9। मिलान चिन्ह लिखण दा ढंग की है 1 2 3 4 पंजवां असीं क्रॉस कर लैंदे 5 6 7 8 9 ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बेटा इधर देखिए सानू मिलान चिन्ह दिता होया 1 2 3 4 5 6 इत्थे बारंबारता कितनी आ गई 6 ते चौथे खाने सानू की दिता होया बारंबारता 7 ते इधर लिखण दा ढंग 1 2 3 4 5 6 7 ये सी बेटा टेबल ते इत्थे सैकंड टेबल दिता है नाले वो देखो अंक मिलान चिन्ह बारंबार इस तरह बेटा ये 5 खाने ने
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा पहले च है साडा बारंबारता 2 दी हुई है, 2 ते इधर सानू दूसरे मिलान चिन्ह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह करके इत्थे डब्बा है, आपां देखना इस डब्बे च की आउंदा। ते तीसरा इधर सानू 14 दिता होया, ते चौथे विच सानू दिता होया 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ते इधर डब्बा इच देखना असीं की आउंदा। ते पंजवां अंक साडा बारंबारता 8 दिती हुई है, ते कुल जोड़ देखना कितना आउंदा है। सो बेटा बारंबारता कितनी है इत्थे 2 है, मिलान चिन्ह कितना आ गया साडा इत्थे इस तरीके नाल। ते इधर मिलान चिन्ह देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ते अगे देखिए ये सानू बारंबारता दी हुई है 14, इहनूं लिखण दा ढंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तो बाद बेटा इधर मिलान चिन्ह है, ये किन्ने आ गए साडे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो बेटा इधर कितना आ गया साडा 8, ते इन्हां दा आपां टोटल कर लेना। तो बेटा इनका टोटल 45। सो बेटा एक मैं 8 का मिलान चिन्ह छड्डिया, ये तुसीं आप करना। पंद्रहवां सवाल है बेटा निम्न दर्शाए आंकड़ियां दा छड़ ग्राफ खिंचो। छड़ ग्राफ खिंचो। तो बेटा साडे पास दिता होया जमात ते विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या जिवें कि बेटा 5वीं क्लास है ते विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 105। ते 6वीं क्लास है विद्यार्थियों की संख्या 120। ते 7वीं क्लास है विद्यार्थियों की संख्या बेटा दी हुई 95। ते अगे बेटा 8वीं क्लास है ते ये दी हुई विद्यार्थियों की संख्या 100। ते 9वीं क्लास है विद्यार्थियों की संख्या दी हुई 90। ते 10वीं क्लास है विद्यार्थियों की संख्या दी हुई 80। सो बेटा असी इन आंकड़ियां का एक छड़ ग्राफ खिंचना है, तो छड़ ग्राफ वास्ते असी ते ड्रा करते हैं लाइना ओरिजेंटल ते वर्टिकल, 2 अपन लाइन लै लेंगे हैं। इस होना सानू देखो एक लाइन असी इस तरह लेंगे हैं, खड़े गानो एक बैठने का। तो बेटा एक पासे नूं असी लै लेने हैं जमातां ते एक पासे नूं विद्यार्थियों की संख्या। इधर नूं लै लईए आपां जमात ते इस पासे नूं विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या।
ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 0 origin 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ 120 ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ 5ਵੀਂ ਸੀਗੀ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਆਪਾਂ 5ਵੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ 105 ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ 100 ਤੇ 110 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਰਕਮ ਲੈ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 105। ਸੋ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ 120 ਤੇ 6ਵੀਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਆਪਾਂ 120 ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੇਧ 'ਚ ਜਾਣਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਕਲਾਸ 7ਵੀਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 95 ਵਿਦਿਆਰਥੀ 95 ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ 90 ਤੇ 100 ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਵੇਗਾ 95 ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੇਧ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਪੰਜਾ ਸਕੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੈ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਤੇ 100 ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੇਖਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪੂਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 90 90 ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਹੈ नब्बे इधर 90 वाला निशान लगा लेना स्केल ना करना बेटा सारा। तो बाद बेटा 10वीं क्लास है ये विद्यार्थी किन्ने 80 ते इधर 80 वाला निशान देखना विद्यार्थियों वाला ते लंबी स्केल तुसी लैनी हैगी है इस तरह निशान लगा के इधर तुहाडी इत्थे 10वीं क्लास का छड़ ग्राफ बन जाएगा। सो बेटा यह ਜਿਹੜਾ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5ਵੀਂ ਵਿੱਚ 105 6ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ 120। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। वर्कशीट का 16वां सवाल है बेटा जिमें कि गणित की अध्यापका ये जानना चाहती है कि तिमाही परीक्षा तो बाद उस वालों पढ़ाई विच अपनाई गई तकनीक का कोई प्रभाव पिया जा नहीं। वो सब तो कमजोर 5 बच्चों वालों तिमाही परीक्षा 25 अंकों विचों अते छमाही परीक्षा 25 अंकों विचों प्राप्त अंकों नूं लैंदी है जो कि बेटा इस प्रकार है।
जिवें कि विद्यार्थी, ते दूसरे पासे नूं साडे पास इन्हां दी तिमाही प्रीख्या, छिमाही। पांच विद्यार्थी है बेटा, 1 2 3 4 5। पंजा विद्यार्थी का नाम चैरी, हैरी, रीटा, सीता, मीता। सो बेटा इन्हां दे तिमाही अंक बच्चियां विचों किस तरह आए? चैरी दे तिमाही विच 10 अंक ते छमाही विच 15 अंक आए। इसी तरह हैरी दे तिमाही विच 15 अंक ते छमाही प्रीख्या विच 16 अंक आए। इसी तरह रीटा दी तिमाही प्रीख्या विच 12 ते छमाही विच 18 अंक आए। ते इसी तरह बेटा अगे सीता दे 20 ते छमाही विच किन्ने आए? 21 अंक। इसी तरह बेटा अगे रीटा दे 9 अंक ते इधर छमाही विच किन्ने आए? 15 अंक। सो बेटा इसनों असी जे दोहरे छड़ ग्राफ के रूप में दर्शाइए तो ही साढ़े पास ग्राफ सही आता है। सो बेटा दोहरा छड़ ग्राफ दर्शाने हैं। दोहरे छड़ वास्ते उसी तरह जिस तरह आप पहला छड़ ग्राफ बनाया सी, बेटा ग्राफ बनाइए ते उपर नूं साडे वध तों वध अंक किन्ने है? 20 है। 5 10 15 20 तक लै लीए ते इस पासे नूं असीं विद्यार्थी लै लए। दूसरे पासे नूं अंक। सो सब तो पहला बेटा साडे पास चैरी है। चैरी दे तिमाही प्रीख्या विच 10 अंक है ते छमाही प्रीख्या विच किन्ने है? 15 अंक है। ते एक असीं इत्थे आइकन भी बना लगे हुंदे तिमाही दा, ते इस तरह सिंपल बना लीए ते छमाही दा इन्हां विच थोड़ा लाइनां लगा दईए। ते सब तो पहला लड़की चैरी है। चैरी दे तिमाही विच किन्ने है? 10 अंक। ते ये ग्राफ साडा स्केल नाल लैना सी, 10 तक जावे, इधर 10 है तिमाही प्रीख्या ते छमाही प्रीख्या विच चैरी दे 15 अंक है। 15 कित्थे है? इत्थे है। ते इधर नूं स्केल दे नाल तुसीं देख लेना कित्थे आया? इत्थे आया। ते नाल ही छमाही दी प्रीख्या दा ग्राफ कित्थे जांदा? ते इहनूं असीं डॉटेड कर देना, लाइनां लगा लैनियां। चलो इस तो बाद बेटा हैरी दे तिमाही विच किन्ने है? 15 अंक हैरी ते 15 इत्थे है। 15 की सेध से यही साडा अगे ग्राफ चल जूगा। ते छमाही विच किन्ने है? 16 अंक। ते 16 कित्थे करेगा साडा? 16 17 18 19 20 ते 16 की सेध आपां लै लैनी कित्थे साडी आउंदी हैगी आ गई। ते नाल ही असीं छमाही दा ग्राफ बनाता बेटा।
ਤੇ ਛਮਾਹੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਹੈਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਛਮਾਹੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਰੀਟਾ ਦਾ, ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ 12 ਅੰਕ, 12 ਕਿੱਥੇ ਗਏ, 10 11 12 13 14 15, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੀਟਾ ਦਾ ਤੇ 12ਵੇਂ ਅੰਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਸਕੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਰੀਟਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਛਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, 18। ਉਹ 18 ਸਾਡਾ 15 16 17 18। ਇਹਦੀ ਸੇਧ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਰੇਖਾ ਲਗਾ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਛਮਾਹੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਸੀਤਾ ਦਾ, ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 20 ਅੰਕ ਨੇ, 20 ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਵੀਹ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇਖਣੀ ਉੱਪਰੋਂ, ਤੇ ਛਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅੰਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 21, ਤੇ 21 ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸੀਤਾ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਰੀਟਾ ਦਾ, ਰੀਟਾ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਨੇ, 9। 9 ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਿ 5 6 7 8 9, 9 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਆਪਾਂ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰੀਟਾ ਦਾ। ਤੇ ਛਮਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 15। ਉਹ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ, 15 ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਮਾਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਦੂਰਾ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਡਮ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਛਮਾਹੀ 'ਚ ਵੱਧ ਸੀ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛਮਾਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।